हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आप भी 16 सोमवार के व्रत को करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप 16 सोमवार का व्रत किस प्रकार से कर सकते हैं? तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए इस वीडियो को लेकर आई हूँ, जिसमें कि मैं आपको 16 सोमवार के व्रत के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि 16 सोमवार का व्रत क्या है और इसे करने की क्या विधि होती है। इतना ही नहीं, आज के इस वीडियो में मैं आपको 16 सोमवार व्रत में पाठ किए जाने वाले 16 सोमवार व्रत कथा के बारे में बताने वाली हूँ। तो इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो को आप आखिर तक जरूर सुने। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप भी आसानी से 16 सोमवार का व्रत कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर 16 सोमवार का व्रत कैसे करें। दोस्तों, जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि 16 सोमवार, यानी कि इसमें आपको 16 सोमवार तक व्रत करना होता है। अगर बात करें यह क्यों किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 16 सोमवार का व्रत करता है तो उसे अपने वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती और उसी के साथ उसे शिव जी और पार्वती जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। 16 सोमवार के व्रत को पार्वती जी ने ही शुरू किया था। हम आपको बता दें कि सती माता ने भी दूसरे जन्म में पार्वती का अवतार लेकर शिव जी को फिर से जीवन साथी के तौर पर प्राप्त किया था। इसके लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करके कड़ी तपस्या भी की थी। तब से ही माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 16 सोमवार का व्रत करता है तो उसे उसकी वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और साथ ही उसे माता पार्वती और शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो इसमें आपको इसकी व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति सोमवार व्रत कथा का पाठ करता है उसे बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ उसे शिव जी और पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आप भी इस कथा का पाठ करना चाहते हैं तो चलिए आपको 16 सोमवार के व्रत कथा के बारे में बताते हैं। तो बहुत समय पहले की बात है, जब शिव जी पार्वती जी के साथ मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे, तभी अचानक से ही घूमते घूमते वह विदर्भ देश के अमरावती नामक स्थान पर आ पहुँचे। और जब वह स्थान पर पहुँचे तो शिव जी और पार्वती जी ने देखा कि इस जगह के राजा ने तो इस स्थान पर एक बहुत ही बड़ा और भव्य शिव मंदिर का निर्माण करवा रखा है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रहा है। वह मंदिर इतना सुंदर था कि वह मंदिर शिव जी और पार्वती को देखते ही पसंद आ गया और उन्होंने इसी मंदिर पर कुछ दिनों तक रहने का फैसला किया। और ऐसे ही कुछ दिन तक शिव जी और पार्वती जी इस मंदिर पर रहने लगे। ऐसे ही खुशी खुशी शिव जी और पार्वती जी उस मंदिर में रह रहे थे कि तभी एक दिन अचानक से पार्वती जी को चौसर खेलने का मन हुआ, जिसके लिए उन्होंने शिव जी से आग्रह किया कि चलिए हम चौसर खेलते हैं। और शिव जी ने भी पार्वती जी के आग्रह को स्वीकार किया और वह चौसर खेलने हेतु तैयार हो गए। जब शिव जी और पार्वती जी बहुत ही खुशी से चौसर का खेल खेल रहे थे, तभी उस समय उस मंदिर का पुजारी वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे मंदिर की पूजा करनी थी। तो वह जाकर शिव जी और पार्वती जी को चौसर का खेल खेलते हुए दिखता है। तभी पार्वती जी भी उस पुजारी को दिखती है और उस पुजारी से एक सवाल करती है कि हे पुजारी, तुम यह बताओ कि इस चौसर के खेल में कौन जीतेगा। पार्वती जी के सवाल को पूछने के बाद पुजारी कुछ देर सोचता है और कहता है कि इस खेल में तो कुछ भी हो जाए, देवों के देव महादेव ही जीतेंगे। उसके बाद जब शिव जी और पार्वती जी चौसर का चाल चलते हैं तो होता बिल्कुल विपरीत है। पार्वती जी शिव जी से विजय प्राप्त कर लेती है, यानी कि उस पुजारी की बात गलत हो जाती है
क्योंकि पुजारी की बात गलत हो गई। इस बात से पार्वती जी पुजारी से क्रोधित हो गई थी, क्योंकि उसने झूठ बोली कही थी। इसलिए उस पुजारी से क्रोधित होकर पार्वती जी ने उस समय उस मंदिर के पुजारी को झूठ बोलने हेतु कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। शिव जी ने पार्वती जी को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पार्वती जी इतनी ज्यादा क्रोधित थी कि उन्होंने शिव जी की बात माने बिना ही उस पुजारी को श्राप दे दिया। अब करना क्या था, जो होना था वो हो गया। बेचारे पुजारी को कोढ़ी की बीमारी हो गई और उसके बाद शिव जी और पार्वती जी वापस अपने घर कैलाश की ओर चल दिए। पुजारी को कोढ़ी हुए बहुत दिन हो चुके थे। अब एक दिन वह ऐसे ही उस शिव जी के मंदिर में बैठा था, तभी कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पूजा करने के लिए आती है और वह पुजारी जी को इस हालत में देखकर उनके इस हालत के पीछे का कारण उनसे पूछती है। तब पुजारी जी भी अपने पूरे राम कहानी उन अप्सराओं को बता देती है कि उनका यह हाल पार्वती जी के श्राप की वजह से हुआ है। पुजारी जी की यह हालत अप्सराओं से देखी नहीं जाती। तभी वह पुजारी जी से कहती है कि हे पुजारी जी, आप अपने इस श्राप के मुक्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत क्यों नहीं करते? क्योंकि 16 सोमवार का व्रत करने से शिव जी आपसे प्रसन्न होंगे और आपको इस श्राप से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा सुनते ही पुजारी जी खुश हो गए और उन्होंने उन्हीं अप्सराओं से 16 सोमवार व्रत की पूरी विधि और नियमों को पूछा और पूरे विधि और नियम अनुसार सोमवार के व्रत को किया और ऐसा ही हुआ। शिव जी की कृपा से पुजारी को पार्वती जी के द्वारा दिए कोढ़ी के श्राप से मुक्ति मिली और वह रोग मुक्त हो गया। एक और दिन की बात है जब फिर पार्वती जी और शिव जी उसी मंदिर में भ्रमण करते हुए आए और पार्वती जी मंदिर में उस पुजारी को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि पुजारी पूरी तरह से रोग मुक्त था, जबकि पार्वती जी ने उसे श्राप दिया था। तो ऐसे में पार्वती जी उस पुजारी से पूछती है कि मैंने तो तुम्हें श्राप दिया था, तो तुम रोग मुक्त कैसे हुए? तो उस पुजारी ने पार्वती माता को वह सारी बात बताई कि कैसे उन्होंने 16 सोमवार का व्रत किया और शिव जी की कृपा से उन्हें उनके श्राप से मुक्ति मिली। यह सुनकर पार्वती जी हैरान हो गई और खुश भी हुई। उसके बाद पार्वती जी ने उस पुजारी से 16 सोमवार के व्रत को विधि पूर्वक पूर्ण करने की विधि के बारे में पूछा। पुजारी ने पार्वती जी को सारी विधि बता दी। उस समय पार्वती जी अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर जाने की वजह से बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वह कुछ भी करके उन्हें वापस लाना चाहती थी, जिसके लिए उन्होंने 16 सोमवार का व्रत करना सही समझा। जिसके बाद वह भी पुजारी के द्वारा बताई गई विधि से विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत करने लगी और उन्हें इनका फायदा भी मिला। जैसे ही व्रत खत्म हुआ वैसे ही कुछ दिनों में कार्तिकेय पार्वती जी के पास लौट आए। जब कार्तिकेय जी पार्वती जी के पास वापस आए तब उन्होंने पार्वती जी से पूछा कि माता, आपने ऐसा क्या किया जो मैं आपके पास वापस लौट आया और मेरा क्रोध भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को भी 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। उसके बाद कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत को करने की ठान ली, क्योंकि वह अपने एक ऐसे ब्राह्मण मित्र से मिलना चाहते थे जो कि परदेश गया हुआ था। इसीलिए कार्तिकेय ने भी 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से किया और जिसके बाद हुआ यह कि जैसे ही 16 सोमवार का व्रत खत्म हुआ वैसे ही उनका परदेश गया हुआ मित्र अचानक ही कार्तिकेय से मिलने आ गया, जिससे कि कार्तिकेय जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए जब उनके मित्र को इस राज के बारे में पता चला कि कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करके उसे अपने पास मिलने हेतु बुलाया है। तो कार्तिकेय का मित्र भी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने भी इस व्रत को करने की इच्छा जताई, क्योंकि वह चाहता था कि उसका विवाह हो जाए। इसीलिए कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार की सारी विधि अपने मित्र को बता दी, जिसके बाद उनके मित्र ने भी पूरी विधि विधान से 16 सोमवार के व्रत को किया। एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही कार्तिकेय जी का मित्र विदेश गया, वहाँ एक राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था, जहाँ शर्त यह थी कि एक हथिनी को माला पकड़ाई जाएगी और वह माला हथिनी जिसके गले में डालेगी उसी व्यक्ति से मेरी बेटी की शादी होगी। कार्तिकेय जी का मित्र भी स्वयंवर देखने गया हुआ था और शिव जी की कृपा देखो,
हथिनी ने कार्तिकेय जी के मित्र के ऊपर ही उस माला को पहना दिया, जिसके बाद राजा ने बड़े धूमधाम से अपनी राजकुमारी और ब्राह्मण का विवाह करवा दिया। राजकुमारी और ब्राह्मण के विवाह के बाद दोनों ही अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश थे और खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन अचानक ही राजकुमारी ने ब्राह्मण से यह सवाल किया कि हे मेरे पतिदेव, आखिर तुमने ऐसा कौन से पुण्य किए थे जो हथिनी ने तुम्हें ही चुना और तुम्हें ही माला पहनाई। तो इस बात को सुनकर ब्राह्मण थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने 16 सोमवार के व्रत वाली बात अपने पत्नी को बता दी, जो कि ब्राह्मण को उनके परम मित्र कार्तिकेय जी ने बताया था। उसके बाद 16 सोमवार व्रत के बारे में जानकर उसने भी ब्राह्मण को इस व्रत को करने की इच्छा बताई। तो जब ब्राह्मण ने पूछा कि तुम यह व्रत क्यों करना चाहती हो, तब राजकुमारी ने कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो कि सर्वगुण संपन्न हो। उसके बाद ब्राह्मण ने अपने पत्नी को 16 सोमवार करने की पूरी विधि बताई, जिसके बाद राजकुमारी ने 16 सोमवार व्रत को पूरी विधि विधान से किया, जिसके बाद उसे सच में एक सत्य पुत्र की प्राप्ति हुई जो कि सर्वगुण संपन्न था। उसका नाम गोपाल रखा गया। जब वह पुत्र बड़ा हो गया तो उसे भी उसकी माता से इस व्रत के बारे में पता चला, तो उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए इस व्रत को करने के बारे में सोचा। उस समय एक राजा अपने पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने अपनी शादी ब्राह्मण के पुत्र गोपाल से करवा दी। कुछ साल ऐसे ही खुशी से गुजरे, सब शांति से जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन अचानक राजा की मृत्यु हो जाती है और उनकी कोई भी संतान न होने के कारण उनकी बेटी के पति यानी कि गोपाल को ही राजपाट प्राप्त हो गया। वैसे तो ब्राह्मण के बेटे को राजपाट प्राप्त हो गए, लेकिन वह 16 सोमवार का व्रत लगातार करता था। एक दिन की बात है, जब वह अपना सोमवार का व्रत कर रहा था, तब उसने अपने पत्नी यानी कि राजकुमारी को भी अपने साथ यह व्रत करने हेतु मंदिर आने को कहा था। लेकिन राजकुमारी ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी जगह दासियों को वहां भेज दिया। वहां ब्राह्मण के बेटे गोपाल 16 सोमवार के व्रत को करके जैसे ही उठे, उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, जिसमें कि कहा जा रहा था कि तुम अपने पत्नी को अपने से दूर रखो, वरना तुम्हारा विनाश निश्चित है। यह सुनकर गोपाल बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए और दुविधा में पड़ गए कि आखिर मैं उसे अपने से दूर कैसे रखूं, जिसकी वजह से मुझे यह राजपाट प्राप्त हुआ है। लेकिन वह आकाशवाणी पर विश्वास करके अपनी पत्नी का त्याग कर देता है और उसे अपने महल से भी बाहर निकाल देता है। इसके बाद रानी को जब महल से निकाल दिया गया, वो ऐसे ही अपने राज्य में भूखे प्यासे गरीबों की तरह भटकती रही। तब जाकर राजकुमारी को एक बुढ़िया दिखाई दी, जो कि सूत काट कर बाजार में बेचने के लिए जा रही थी, लेकिन उसे उस काम में परेशानी आ रही थी। तभी वह बुढ़िया राजकुमारी से कहती है कि अगर तुम इस सूट को मेरे साथ बाजार लेकर चलोगी और इसे बेचने में मेरी सहायता करोगी, तो मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी और बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। जिसके बदले राजकुमारी तैयार हो जाती है। जैसे ही राजकुमारी ने उस सूट के टोकरी को उठाई, वैसे ही आंधी चली और सारी सूट हवा में उड़ गई, जिससे कि वह बुढ़िया औरत नाराज हो गई और क्रोधित होकर राजकुमारी को भगा दिया, जिससे कि वह फिर से ऐसे ही घूम रही थी। उसके बाद वह एक तेली के घर गई, जहाँ जाने पर शिव जी के नाराज हो जाने के कारण तेली के घर की सारी तेल से भरी मटकियाँ फूटने लगी, जिससे कि तेली भी बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने भी राजकुमारी को भगा दिया। उसके बाद राजकुमारी ऐसे ही अपने राज्य में भटकने लगी। उन्हें अचानक से प्यास लगी, लेकिन उन्होंने जैसे ही नदी के जल को हाथ लगाया, उनके स्पर्श में वह नदी सूख गई। तो इस तरह से वह अपनी किस्मत को कोसते हुई आगे चल दी और आगे जाने पर उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जो कि गोसाई जी का था। वह उस आश्रम में चली गई, जहाँ की गोसाई जी इन्हें देखकर समझ गए कि राजकुमारी एक ऊंचे घराने की है और इन्हें कुछ समस्या है। तो गोसाई जी ने राजकुमारी को कहा कि तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन समस्या यह थी कि राजकुमारी के छूते ही सारी चीजें खराब हो जा रही थी। तब गोसाई जी ने राजकुमारी से इसका कारण पूछा,
तो राजकुमारी ने इसका कारण बताया, जिसके बाद गोसाई जी ने राजकुमारी को 16 सोमवार के व्रत करने को कहा ताकि उसे शिव जी की कृपा प्राप्त हो और उसे श्राप से मुक्ति मिल सके। गोसाई जी की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमारी ने 16 सोमवार के व्रत को विधि विधान से पूरा किया, जिसके बाद अचानक ही ब्राह्मण के बेटे को अपने पत्नी की याद आने लगी और उसने अपने सैनिकों को राजकुमारी को ढूंढने के लिए भेज दिया। जब ब्राह्मण के बेटे को पता चला कि महारानी गोसाई जी के आश्रम में है, तो वह तुरंत ही भागे भागे आश्रम में गए और वहां के महाराजा जी से यह आग्रह की कि यह मेरी पत्नी है, जिसका मैंने त्याग कर दिया था, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। कृपया करके आप मुझे इन्हें अपने साथ ले जाने की आज्ञा दे। इस तरह से ब्राह्मण के बेटे और उनके पत्नी के बीच फिर से सुलह हो गया और दोनों ऐसे ही खुशी की जिंदगी बिताने लगे। दोनों हर साल 16 सोमवार का व्रत भी करने लगे। दोस्तों, अगर बात करें 16 सोमवार व्रत को आप कब से शुरू कर सकते हैं, तो हम आपको बता दें। वैसे तो आप इस व्रत को करने के लिए किसी भी सोमवार से व्रत का संकल्प ले सकते हैं। आप श्रावण, चैत्र, मार्गशीर्ष और बैसाख आदि महीने के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से ही 16 सोमवार के व्रत करने का संकल्प लेकर व्रत शुरू कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। लेकिन हम आपको बता दें कि सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित होता है, यानी कि श्रावण के महीने के हर एक दिन शिव जी को पसंद होता है। तो ऐसे में सावन के पहले सोमवार से इस व्रत की शुरुआत करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। आप चाहे तो सावन के पहले सोमवार से इस व्रत का संकल्प ले सकते हैं और लगातार 16 सोमवार तक बिना किसी परेशानी के व्रत को करते हुए व्रत उद्यापन कर सकते हैं। अगर आप भी 16 सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, तो हमने आपको सोमवार व्रत कथा के बारे में तो बता दिया, तो इसका पाठ करके आप शिव जी और पार्वती जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें 16 सोमवार की पूजा विधि की, तो 16 सोमवार में शिव जी की पूजा भी पूरी विधि विधान से करनी चाहिए ताकि आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो। तो चलिए आपको 16 सोमवार की पूजा विधि के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, अगर आप भी 16 सोमवार व्रत करके भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आपको शिव जी के सामने बैठकर अपने व्रत के लिए संकल्प लेना होता है। उसके बाद आप आने वाले 16 सोमवार में बिना किसी समस्या के पूजा पाठ करके इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर बात करें कि व्रत का संकल्प कैसे ले, तो व्रत का संकल्प लेने के लिए सबसे पहले एक पान का पत्ता, उसके साथ एक सुपारी भी ले। उसके बाद अपने हाथ में थोड़ा सा जल और थोड़ा सा अक्षत यानी कि चावल और कुछ सिक्के लेकर दोनों हाथों को जोड़ ले और उसके बाद शिव जी की प्रतिमा के सामने बैठकर अपने व्रत करने का संकल्प ले। वैसे तो 16 सोमवार में शिव जी की पूजा शाम के समय की जाती है, इसीलिए हाथ के सारे सामानों को शिव जी को समर्पित कर दे और पूजा शाम को करे। अब बारी है शाम को शिव जी की पूजा करने की। तो अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं, तो आप शिव जी के शिवलिंग को एक तांबे के पात्र में रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले गंगा जल में गाय का दूध मिलाकर शिव जी का अभिषेक करें और शिव जी की आराधना करें। इसके बाद आपको शिवलिंग पर कई प्रकार की चीजें अर्पित करनी है, जैसे कि दही, पंचामृत, दूध, शहद, शक्कर, धूप, दीप, अष्टगंध, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र, गन्ने का रस आदि को भी शिवलिंग पर अर्पित करें और इसी के साथ मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहे। इसके बाद आप शिव जी के आगे में ही बैठकर महामृत्युंजय जाप और शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं और इसके बाद आप उस कथा का पाठ करें जो हमने आपको शुरू में ही बताई थी। 16 सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। ध्यान रखें कि इस कथा का पाठ करना आवश्यक है। इसके बाद बारी आती है शिव जी को भोग लगाने की। तो 16 सोमवार के व्रत में शिव जी को चूरमे का भोग लगाया जाता है। इसके लिए आप आधा किलो गेहूं का आटा ले और उसमें एक पाव जितना गुड़ मिला दे और उसमें चूरमा बना ले। आपको चूरमा के 3 लड्डू बनाने हैं, जिसे आपको भगवान शिव को भोग के रूप में अर्पित करना है। इसके बाद आपको एक लड्डू को अपने लिए और एक लड्डू को अपने परिवार के सदस्य में बांट देना है।
और आपको एक लड्डू को शिव जी को ही भोग लगे रहने देना है। ध्यान रहे कि आप अपने परिवार वालों के साथ ही ग्रहण करें और आपको भोग वही ग्रहण करना है जहां आपने शिव जी की पूजा की है। इस तरह से आप आसानी से 16 सोमवार के व्रत को करते हुए प्रत्येक सोमवार को शिव जी की पूजा कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के अपना यह व्रत पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, 16 सोमवार व्रत के कुछ नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों को पालन करके अपना व्रत पूर्ण करते हैं तो आपको इससे बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं 16 सोमवार व्रत के नियम के बारे में। 16 सोमवार व्रत करने के दिन सूर्योदय से पहले जल्दी उठने के बाद आपको पानी में काले तिल डालकर ही स्नान करना चाहिए। इससे आपको अच्छा फल मिलता है। जैसे कि इस दिन आपको भगवान शिव का अभिषेक करना होता है। तब आपको बता दें, आप बिना मंत्र के उच्चारण किए शिवलिंग का अभिषेक ना करें। आप शिव जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। जैसा कि सभी को पता है कि यह व्रत आपको लगातार 16 सोमवार तक करना होता है, तो हम आपको बता दें कि आपको हर सोमवार को एक ही समय में पूजा करनी चाहिए और एक ही समय में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। आपको कभी भी समय में परिवर्तन नहीं करना है। हम आपको बता दें कि 16 सोमवार का व्रत करने के दौरान आपको ऐसा प्रसाद ग्रहण करना चाहिए जिसमें नमक की मात्रा बिल्कुल भी ना हो, यानी कि आपको नमक रहित प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जब आप इस व्रत को करने का संकल्प ले रहे हैं तो आपको हर सोमवार के दिन किसी विवाहित जोड़े को उपहार देना चाहिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। आप उपहार में उन्हें कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि वस्त्र, मिठाई या फिर फल आदि। वैसे तो आमतौर पर शिव जी का अभिषेक गंगा जल से किया जाता है, लेकिन अगर आपकी मनोकामना विशेष है तो आपको विशेष तरीके से ही शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, जिसके लिए आप दही, दूध, शहद आदि का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि इसमें आपको सोमवार के दिन व्रत रखना होता है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस दिन आप क्या खा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इस दिन व्यक्ति को अन्न ग्रहण करना निषेध होता है, यानी कि इस दिन आप किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, आप फलाहार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी प्रकार के फल जैसे कि सेब, अनार, केला, संतरा आदि खा सकते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि दिन भर में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं, जिसमें कि वह फल आदि खाते हैं। चलिए दोस्तों, आखिर में हम जान लेते हैं कि 16 सोमवार व्रत के फायदे क्या क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लगातार 16 सोमवार तक व्रत करते हैं और पूरी विधि विधान से व्रत का उद्यापन करते हैं, तो इससे आपको शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर कोई विवाहित जोड़ा है जो कि निसंतान है और वह 16 सोमवार व्रत करते हैं, तो उसे जल्द ही एक सर्वगुण संपन्न संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपके विवाहित जीवन में कोई समस्या है, आप दोनों के बीच हालात ठीक नहीं है, तो आपको इस कथा का पाठ करना चाहिए। इससे आपकी विवाहित जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर आप 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो इससे आपको धन की कमी नहीं होती है। आपके घर में धन संपत्ति बनी रहती है। अगर बात करें कि लड़कियां 16 सोमवार का व्रत क्यों करती हैं, तो हम आपको बता दें कि कोई भी औरत या फिर कुंवारी लड़की अगर 16 सोमवार का व्रत करती है तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती और अपने मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करती है। अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत का उद्यापन विधि के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने सफलतापूर्वक 16 सोमवार का व्रत रखकर पूरी विधि से व्रत को पूरा कर लिया है, तो आप 17वें सोमवार के दिन अपने 16 सोमवार व्रत को विधि पूर्वक उद्यापन कर सकते हैं, जिससे कि आपका व्रत पूरा माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने 16 सोमवार विधि का उद्यापन करना चाहते हैं, हम आपको कहेंगे कि आप किसी ज्ञानी पंडित से ही अपने 16 सोमवार व्रत विधि के उद्यापन का कार्यक्रम करवाएं, क्योंकि उन्हें मंत्रों के बारे में अच्छे से जानकारी होती है। लेकिन अगर आपको खुद ही व्रत का उद्यापन करना है, तो आप खुद से भी इस तरीके से अपने व्रत का उद्यापन कर सकते हैं।
व्रत उद्यापन करने वाले दिन सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठ जाए और स्नान आदि कार्य करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करे। इसके बाद अपने पूजा स्थल पर जाए, पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करे और उस स्थान पर केले की मदद से 4 खंभों का मंडप तैयार करे। इस मंडप के चारों ओर आप फूल और आम के पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद आपको पूजा के सारे सामग्री लेनी है और उसे लेकर पूर्व दिशा में मुंह करके आसन बिछाकर बैठ जाना है। उसके बाद आपने जो मंडप बनाया है उसके बीचों बीच एक चौकी को रखे और चौकी के ऊपर एक सफेद रंग का वस्त्र बिछा दे और वस्त्र के ऊपर भगवान शिव और पार्वती जी के विग्रह को स्थापित करे। उस चौकी में किसी भी पात्र में चंद्रमा जी को भी रख दे। इसके बाद बारी आती है अपने आप को पवित्र करने की। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथ में थोड़ा सा स्वच्छ जल ले और उसके बाद ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्था में गतोऽपि वा यह सम्मेरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इसे पूजा के सभी सामग्रियों के ऊपर छिड़क दे और सभी चीजों को पवित्र कर ले। इतना करने के बाद आपको शिव जी और पार्वती जी की पूजा करनी होती है, जिसके लिए आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं और उन्हें कई प्रकार की चीजें जैसे कि धतूरा, बेलपत्र, सुपारी, भांग आदि अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद पूजा हो जाने के बाद आप अपना व्रत उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिस दिन आप अपना व्रत उद्यापन करें उस दिन आपको दिन भर में एक बार ही भोजन करना है और ऐसा भोजन करना है जिसमें नमक ना हो।